हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम डेट है वो काफ़ी पास में आ चुकी है। तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और मजबूत करते हुए हम कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए। आज उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। क्लास 10th की मैथमेटिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आसान सा चैप्टर है और आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चलिए उन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64। दो क्यूब दे रखे हैं और दोनों का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंड एंड टू एंड। दो क्यूब है, ये दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम, ये फर्स्ट क्यूब है और ये सेकंड क्यूब है, जिसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले वॉल्यूम की हेल्प से हम निकालेंगे इसकी साइड। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है a की पावर 3, यानी कि साइड की पावर 3। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 64 इक्वल्स टू a की पावर 3। तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, 64 की पावर 1/3। क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 4। इट मीन्स क्यूब की जो साइड आई है वो कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। इसकी भी कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। ऐसा ही इसमें होगा। अब क्या करें, इनको ज्वाइन कर रहे एंड टू एंड। अब देखो जैसे ही ज्वाइन करेंगे, यहां से ये ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इसकी साइड कितनी थी, 4 सेंटीमीटर और इसकी भी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी जो एल बनेगी, लेंथ जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। हाँ, बी जो रहेगी इसकी वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और एच है वो कितनी रहेगी, वो भी इसकी चेंज नहीं होगी। चेंजमेंट जो होगा वो किस में होगा, इसकी लेंथ के अंदर होगा और लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। हमें निकलवा क्या रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। अब जो क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड बन के है इसका क्या निकालना, हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इसकी बात कर लेते हैं। TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। अब देखो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल के ऊपर क्या लिखेंगे, एक L लिखेंगे, एक B लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। क्या करेंगे, L को B के साथ मल्टीपल, ये किया L इंटू बी, फिर लगाएंगे प्लस B को करेंगे H के साथ, B इंटू H और H को करेंगे L के साथ, H इंटू L और सबको क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे एंड 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब जब आपको निकालना हो लेटरल सरफेस एरिया तो क्या करेंगे, L इंटू बी को गायब कर देंगे। क्या कर देंगे, L इंटू बी को, और यही रहेगा आपका चारों वाल्स का जो एरिया निकल के आता है वो भी यहीं से निकल गया, B इंटू एच प्लस H इंटू एल का ट्वाइस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। ये था इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका। देखो अब हमारे पास क्या है, L भी है, B भी है और क्या है, H भी है। तो रखते हैं सबकी वैल्यू, क्या बनेगा, 2 इंटू L है आपके पास 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 2 8 4 जा 32 प्लस 4 इंटू 4 16 और 8 4 जा 32 हो जाएंगे। क्या बनेगा यहाँ से, 32 32 64 और 6 70 और 70 और 10 80 और 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो क्यूबॉइड बन के आएगा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना कभी नहीं भूलना है, जब भी बात हो स्क्वायर की या एरिया की, इसकी बात हो एरिया की, एरिया की जो यूनिट आएगी वो हमेशा किस में आएगी, पावर 2 में आएगी। और वॉल्यूम की जब भी बात होगी वो क्या आएगी, पावर 3।
आपको हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है। अगर पावर 3 दे रखा है, देखो यहाँ पे पावर 3 दे रखा है, इट मीन्स क्या है, ये वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या होता है, इसका एरिया होता है। तो यूनिट से भी हम पहचान सकते हैं कि वॉल्यूम की बात कर रहा है कि ये सरफेस एरिया की बात करने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में पूछे हुए इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा था। क्या कह रहे हैं देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय दे रखा है जो किसकी फॉर्म में, कोन की फॉर्म में। जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाते रहेंगे हमेशा। ये हमने एक टॉय बनाया जो किसकी शेप में है, कोन की शेप में। फिर क्या कह रहा है, रेडियस क्या है 3.5, ये लिखी इसकी रेडियस 3.5। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ये क्या है, एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ, ये बनाया हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी दे रखी है इसने, 3.5 दे रखी है। फिर क्या करें, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अब देखो टॉय दो पार्ट से बना है, पहला कोन से बना है और दूसरा हेमिस्फीयर से बना, और इसकी हाइट दे दी इसने 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब अंदर वाला कैलकुलेट नहीं करना, जो बाहर बाहर का एरिया है वो कैलकुलेट करना है। अब देखो हाइट दे दी, हमें चाहिए हाइट, कोन की भी हाइट चाहिए, और यहाँ पे इसकी हाइट चाहिए नहीं, ये क्या बनेगा यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर बनेगा। अब ये अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी 3.5 सेंटीमीटर, तो ऊपर कितनी बचेगी, इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 15.5 माइनस 3.5 कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया टॉय, टोटल सरफेस एरिया टॉय में क्या क्या आ रहा है आपका, एक तो CSA आ रहा है, CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। और CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, इसका मतलब L आ रहा है हमारे पास, और L क्या होता है, स्लेंट हाइट ऑफ कोन, और L क्या होता है, L इक्वल्स टू, देखो जैसे अगर कोन की बात की जाए तो कोन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये होती है इसकी R, ये होती है इसकी H, और ये क्या होती है इसकी स्लेंट हाइट L। तो L क्या होती है, रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हो जाएगी, आसान सी बात है। तो L इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ से H की वैल्यू कितनी आई, 12 का स्क्वायर प्लस, अब देखो रेडियस कितनी है 3.5, तो क्यों ना हम इसको 7/2 लिख दे, 7/2, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो L इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7/2 का स्क्वायर 49/4। तो L इक्वल्स टू बनेगा यहाँ से 4 LCM आ जाएगा 16, 576 प्लस 49। अब देखो L इक्वल्स टू बन जाएगा यहाँ से 576 प्लस 49 बनेगा ये 625/4, और L इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का, 25, और 4 किसका होता है, 2 का, और ये बना दी होल पावर 2, होल पावर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल आउट। तो L इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 25/2, कितना बन जाएगा, L की जो वैल्यू आएगी यहाँ से L इक्वल्स टू 25/2 आ जाएगी, सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो CSA ऑफ कोन ये हो जाएगा आपका। अब देखो हेमिस्फीयर, स्फीयर दे रखा है और वो कौन सा है, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, टोटल होता है 4πr²। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल कितना होता है 4πr², और हेमी की बात कर रहा है तो क्या होगा 2πr², क्या होगा 2πr²। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो ये आपका स्फीयर होता है, स्फीयर का कितना होता है 4πr²। हेमी की बात करेंगे तो इसके दो पीस बनेंगे, एक ये वाला पीस और दूसरे वाला ये वाला पीस, दो पीस। तो यहाँ पे इसका बनेगा 2πr² और इसका भी 2πr²। अगर ये क्या हो, होलो हो, होलो का मतलब ये खोखला हो तो क्या बनेगा 2πr² और 2πr²। अगर ये सॉलिड हो तो यहाँ पे देखो तीसरी सरफेस और बन जाएगी, यहाँ पे एक सरफेस बनेगी जो क्या बनेगी सर्कुलर फॉर्म में, तो इसको भी ऐड कर देंगे πr²। तो कितना बनेगा यहाँ पे 3πr², क्या बनेगा 3πr²। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि इस वाली एरिया का तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है,
चाहे होलो हो, चाहे कैसा भी हो, सॉलिड दे रखा हो, कैसा भी दे रखा हो, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। तो हमने एल कैलकुलेट कर लिया। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। देखो CHF कौन कैलकुलेट कर लेंगे प्लस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का हो जाएगा। अब देखो क्या बनेगा यहाँ से, पाई आर एल प्लस क्या बनेगा यहाँ से हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर। और देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके करना चाहो तो कॉमन लेके कर लो, अलग अलग लेके करना चाहो तो अलग अलग, कॉमन लेके कर लेते हैं। दोनों में क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन, तो पाई आर यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से बचेगा 2r, एल प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखो 3.5 लिखी हुई है। अगर इसको 7/2 लिख दें तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, तो 7/2। एल हमने निकाल ली 25/2 प्लस और क्या है 2r, 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 7 से 7, 2 कटेगा, यहाँ से 11, यहाँ से बचेगा 25/2 प्लस 7। करते थोड़ा कैलकुलेट, तो 11 यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, तो 25 प्लस 14, 25 प्लस 14, और 25 प्लस 14 कितना होता है, 11 इंटू 39/2 को मल्टीपल करेंगे तो 11 9 जा 99 और 11 3 जा 33 और 9 42/2। अगर इसको कट करेंगे हम लोग तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो आसान सा था, क्या क्या दे रखा है, पहले जैसे क्वेश्चन में दे रखा था, ये जो टॉय बना हुआ है किससे बना हुआ है, एक तो कोन से बना हुआ है, और ये कहाँ पे रखा हुआ है आपका, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो कोन का क्या बनेगा यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया CSA बनेगा, जो कि क्या होता है पाई आर एल बनेगा। और यहाँ पे जो आपका बना हेमिस्फीयर, इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे काम में आ रही थी एल, हमारे पास एच आ गई और आर आ गई, तो उसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, स्लेंट हाइट एल निकाल लिया, वैल्यू रख दी, सोल्व कर लिया कैलकुलेशन से और आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब देखो, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। देखो डायग्राम में दिखाया गया क्या दे रखा है, एक ये मेडिकल कैप्सूल है और कौन सी शेप में, सिलेंडर की शेप में, विद 2 हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या है, 2 हेमिस्फीयर, मतलब इसके दोनों किनारों पर हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। स्टक टू द ईच ऑफ द एंड, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14 mm दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का जो डायमीटर दे रखा है वो 5 mm दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 14 mm, और यहाँ पे जो बन रहा है हेमिस्फीयर बन रहा है उसकी डायमीटर दे रखी है इन्होंने 5 mm। तो क्यों नहीं यहाँ से कर लेते इसको कट, ये कट किया और ये बन गया आपके 2 हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम, ये किया और ये किया, ये हुआ ये हुआ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक भी इसकी रेडियस होगी और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी, और इसका डायमीटर दे रखा 5 mm। तो यहाँ पे इसकी जो रेडियस बनेगी r क्या बनेगा d/2, तो r बन जाएगा आपका 5/2 mm। हो गया। अब देखो ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 14 mm दे रखी है, तो 2.5 ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2.5 ये हो गई, यानी कि 14 माइनस 5 mm कितना बनेगा 9 mm। इट मीन्स यहाँ पे जो सिलेंडर की जो फॉर्म बनेगी उसकी जो एच बनेगी वो कितनी बनेगी 9 mm। रेडियस सेम रहेगी, रेडियस इसकी भी क्या रहेगी 2.5 mm, या फिर इसको 5/2 mm लिख सकते हैं।
टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर बन रहा है, उसका CSA प्लस 2 इंटू और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आसान सी बात है, बस इसको समझना है कि कौन सी शेप कैसे कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2, और देखो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस सेम है तो क्या बनेगा यहाँ से, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा एच प्लस आर। तो अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है, आर है आपकी 5/2 हो गया। अब देखो एच की वैल्यू, एच है 9 प्लस 5/2, 9 प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू 5/7, और यहाँ से कितना बनेगा 9 टू जा 18, 18 प्लस 5/2, तो यहाँ से बन के आएगा, 2 से ये कट देंगे 11 टाइम, 11 इंटू 5 इंटू 23/7। अब इनको क्या कर लेना, हमें मल्टीपल कर लेना है। 11 इंटू 23 को 5 से करेंगे तो 115/7, और 11 को 115 से करेंगे तो आएगा 11 5 जा 55, यहाँ पे बनेगा 6, और 11 1 जा 11/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपका आंसर आएगा 1265/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या दे रखा था, एक कैप्सूल दे रखा था जिसके दोनों एंड पे क्या दे रखा था, हेमिस्फीयर दे रखा था, और हेमिस्फीयर को हमने अलग अलग कर दिया कट करके। बीच में जो फॉर्म बनी वो कौन सी बनी, सिलेंड्रिकल फॉर्म बनी, और हमें निकालना था इंटायर कैप्सूल का सरफेस एरिया। तो इंटायर जो कैप्सूल बना हुआ है वो कहाँ कहाँ से बना हुआ है, 2 हेमिस्फीयर से और एक सिलेंडर से। तो हमने क्या कर दिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इक्वल सरफेस एरिया की शेप है, कर दी और कैलकुलेशन कर ली। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर कह रहा है हुज हाइट, पहले शेप बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये एक सॉलिड सिलेंडर बनाया, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है इन्होंने 2.4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 1.4। अब डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 दे रखा है, तो आर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, कोनिकल शेप दे रखी है, और क्या करना है, कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कह रहा है कि सेम डायमीटर की और सेम हाइट की एक कोनिकल कैविटी है, वो इससे कट करके बाहर निकाली जा रही है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पहले इसका सरफेस एरिया क्या था, सिर्फ एक सिलेंडर था। अब देखो सिलेंडर के अंदर क्या क्या होता है, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका एरिया, 2 पाई आर, इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर इससे मिला होता है। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तभी तो यहाँ पे आता है 2 पाई आर, और ये एच प्लस आर।
अब जब हमने क्या किया, इस कैविटी को कट करके निकाला तो ऊपर वाला एरिया तो निकल गया, ऊपर वाला एरिया निकल गया। इट मीन्स आपके पास क्या बचा, एक तो कर्व सरफेस एरिया बचा और एक नीचे क्या बचा, ये वाला सर्किल। तो क्या बनेगा इसका एरिया, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे जब हमने कट किया तो नया जो सरफेस एरिया जनरेट हुआ ये वाला जनरेट हो गया। जब हमने कोनिकल शेप निकाली तो कोनिकल शेप निकाली तो ये वाला जनरेट हो गया, और जो क्या होगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो ये हो जाएगा हमारा इसका पूरा सरफेस एरिया। तो देखिए सारे डाटा दे रखे हैं, इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट भी क्या होगी, h इक्वल्स टू 2.4 और रेडियस दे रखी है 0.7, 0.7 या फिर क्या लिख सकते हैं 1.4/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे काम में क्या आ रहा है, L काम में आ रहा है, तो हमारा L क्या होता है, L इक्वल्स टू √h² प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। तो L इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। L इक्वल्स टू बनेगा यहाँ से 5.76 प्लस 0.49, क्या बनेगा 5.76 प्लस 0.49, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो L इक्वल्स टू आएगा 6.25 जो कि क्या होगा 2.5। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, बाकी की वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू, सब में देखो पाई कॉमन आ रहा है, क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर, ये बना पाई इंटू आर, यहाँ से क्या बचेगा 2 इंटू एच प्लस यहाँ से बचा एक आर, यहाँ से बचा एल। ये हो जाएगा इस शेप का टोटल सरफेस एरिया। कैलकुलेट करते हैं 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से 1.4/2, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू 2.4 प्लस आर, आर की वैल्यू 1.4/2 प्लस 2.5, ये बन गया आपका। अब चलो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं आगे की तरफ। ये चैप्टर देखो गलती होने की संभावना सिर्फ रहती है कैलकुलेशन के अंदर, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक कर दी तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए क्या बना यहाँ से, देखो ये 11 टाइम 11/7 इंटू 1.4 अंदर करते हैं तो कितना बनेगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, यहाँ पे बना 11/7 इंटू 1.4। अब देखो इसको ऐड करेंगे, यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा 3.2 और 3.2 को 4.8 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4.8 प्लस 3.2, ये बन जाएगा 8। तो 11/7 इंटू 1.4 इंटू 8 बन जाएगा। अब देखो आगे और मल्टीपल कर देते हैं इसको, तो आगे करेंगे तो क्या बनेगा 88 को करेंगे 1.4/7 और 7 से कट जाएगा 0.2 टाइम्स, तो 88 को करेंगे तो कितना बनेगा 176 और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में एक ही चीज़ आपको पजल करेगी बार बार, वो है आपकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को इजी करने का सबसे इजी करने का एक ही मेथड है, अगर सभी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लो। देखो जैसे हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, सबसे क्या कॉमन आ रहा था पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन आ रहा था, तो हमने तीनों टर्म से क्या कर दिया पाई आर कॉमन ले लिया। अब देखो कितनी आसान सी कैलकुलेशन बन गई, वरना हम क्या करते यहाँ पे पाई आर को एच से मल्टीपल करते, फिर इसका स्क्वायर करते, फिर यहाँ पे एल से मल्टीपल करें, तो वो वहाँ से 2-3 स्टेप है ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ध्यान रखिए अगर टोटल सरफेस एरिया वगैरह निकाल रहे हो आप लोग और अगर स्टेप में से कुछ कॉमन आ रहा है तो हमेशा क्या कर लोगे कॉमन ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे कैलकुलेशन, तो इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सॉलिड इज इन शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। क्या कह रहे हैं, एक सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ कोन, कोन के शेप में स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in the term.
देखो पहले तो एक कोन दे रखा है, ये दे दिया भाई साहब कोन, ठीक है। और ये क्या है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर क्या ये स्टैंड कर रहा है। और रेडियस क्या दे रखी है, बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है इसकी 1 सेंटीमीटर। अगर इसकी 1 है तो स्फेयर की भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कोन की जो हाइट है वो इसके रेडियस के इक्वल है। इट मीन्स ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई, इन द टर्म ऑफ पाई। तो देखियो पहले क्या निकालेंगे, कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का 1/3 कर देना आपको, प्लस प्लस स्पेयर दे रखा है और वो भी कौन सा हेमी स्पेयर। तो टोटल पूरे स्पेयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपका कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों से 1/3 कॉमन आ रहा है, दोनों से पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेंगे, ये पाई कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो दोनों से क्या कर देंगे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचा एच बचा, और यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ आर बचेगा, और एक 2 बचेगा, बच जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से 1/3 पाई की वैल्यू, पाई की टर्म में तो कैलकुलेट करना है, इंटू आर, आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वेयर, और एच कितना है ये भी 1 है, प्लस 2r, 2 इंटू 1, क्या बनेगा यहाँ से 1/3 इंटू पाई, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जिसको पाई से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा पाई आएगा, इंटू 2 + 1 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। इंटायर जो आपके पास बनी शेप उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पाई में कैलकुलेट करना है, अगर पाई में नहीं कैलकुलेट करना होता तो क्या इतना बनता है 22/7, जिसको हम लिखते हैं 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। आसान सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखो शेप बनाने में आपको थोड़ा सा पजल कर सकता है। जब भी हम शेप बनाते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, किस तरह से लगाए ताकि वो एडजस्ट हो जाए। आसान सा क्वेश्चन है, अगला भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, एक पेन स्टैंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक पेन स्टैंड की बात कर रहा है। मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद द 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood entire stand. देखो स्टैंड दे रखा है, और ये स्टैंड किससे बना हुआ है, एक क्यूबॉइड फॉर्म से बना हुआ है भाई, क्यूबॉइड की फॉर्म बनी हुई यहाँ से, जिसका मेजरमेंट हमें दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5। अब कह रहा है कि पेन स्टैंड बनाएंगे, तो पेन रखने के लिए क्या बनाएंगे, यहाँ पे कोनिकल शेप बनाई हुई है, चार कोनिकल शेप बनाई हुई है। और कौन कौन में देखो क्या क्या निकलता है, एक तो रेडियस दे रखी है और एक क्या दे रखी है डेप्थ। डेप्थ का मतलब यहाँ पे हाइट रहेगी, क्योंकि देखो इस तरह से बना हुआ है पेन रखने के लिए इस तरह से। अब यहाँ से इसको एच तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको डेप्थ, और ये किसका काम करेगी यहाँ पे एच का। एच कितनी दे रखी है इन्होंने, h इक्वल्स टू 1.4 दे रखी है, और रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 1/2 सेंटीमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड। देखो पहले क्या था, हमारे पास क्यूबॉइड था, फिर हमने क्या किया उसमें से 4 कोनिकल निकाल दिया। इट मीन्स पहले क्यूबॉइड का एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से क्या कर देंगे 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और ये क्या बनेगा 10 इंटू 3.5 इंटू 15, या फिर ये 15 पहले लिख दो, एक ही बात है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, तो कितना बनेगा 15, इसको करेंगे तो 35 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार यही रहने देते हैं क्योंकि लास्ट में माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। अब कोन का निकालेंगे, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या बनेगा यहाँ से 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू
आर की वैल्यू कितनी है 1/2, तो क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच 1.4। चलिए सोल्व करते हैं अब इसको, तो क्या बनेगा यहाँ से 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1.4। अब देखो इसका अगर 7 से कट करे 0.2, 2 से कट करे तो यहाँ पे क्या बचेगा नीचे 10, और 2 5 जा 10, 11 टाइम, तो यहाँ से बचेगा ये 11/10। कितना बचेगा 11/10। तो टोटल जो वुड का वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा, कुबोइड का वॉल्यूम -4। तो क्या लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कुबोइड -4 कोनिकल शेप हो जाएगा। कितना बन रहा है इसका 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच, और एच कितना है 1.4, जिसको लिखेंगे 14/10। देखो कुछ कट रहा है 7 2 जा, और ये 2 से 2, और ये 2 11, तो यहाँ से बनेगा ये 15 इंटू 35 माइनस 11, और नीचे बनेगा 10, 11/10, 11/30 बन गया। अब देखो क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे इसको, या फिर इनको मल्टीपल कर लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से देखो 4 भी तो था यहाँ पे, इंटू 4, ये इंटू 4 और कट जाएगा ये, और ये 15, तो क्या बनेगा ऊपर 15 इंटू 35 माइनस 22/15। अब क्या करेंगे आगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए करते हैं थोड़ा सा। 15 को अगर इससे मल्टीपल करेंगे 5 to 5 माइनस 22/15। इससे आगे और सोल्व करना चाहो तो क्या करेंगे, इससे आगे और सोल्व करना चाहो तो क्या करेंगे 15 इसका एलसीएम आ जाएगा, और इधर इसको 15 से मल्टीपल कर देना है और -22 कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका इंटायर वॉल्यूम आ जाएगा वुड का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह की क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। आपको सिर्फ शेप को समझना है, शेप कैसे दी हुई है, किस तरह से डिजाइन की हुई है, उस तरह से आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे सरफेस एरिया का। जब भी क्या करें हम दो शेप को एंड टू एंड टच कर रहे हैं, या फिर क्या करें किसी शेप के अंदर से किसी शेप को निकाल रहे हैं, या फिर किन्हीं दो शेप को क्या कर रहे हैं एंड टू एंड टच। जैसे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कोन और स्फीयर के साथ बन रहे हैं, कोन और स्फीयर के साथ। या फिर जैसे एक मान लेते हैं यहाँ पे क्यूब है और क्यूब के ऊपर मैंने कोन रख दिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करवाना है। तो क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, अब देखो ये वाली शेप है ये पूरी कैलकुलेट नहीं होती है, यहाँ से क्या होता है a² माइनस, और ये वाला एरिया क्या कर देंगे, क्योंकि ये वाला एरिया तो टच हो गया, जहाँ पे दोनों शेप क्या होंगी एंड टू एंड टच होगी, वहाँ पे उसका एरिया सरफेस का जो एरिया वो कैलकुलेट नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे और इन क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है ये, और आपकी बोर्ड के एग्जाम को और भी ये बेहतरीन करेंगे ताकि आप और अच्छा स्कोर कर सको। तो आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हमें कमेंट कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो हम जल्द ही कम समय में आपका डाउट सोल्व करेंगे। और अगर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड या अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो नोट कर सकते, आप मेंशन कर सकते हो। हम जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, रिप्लाई कर देंगे, और वो भी इजी लैंग्वेज के अंदर, शॉर्ट मेथड के अंदर। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।